आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हैं हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हमें कि भारत अपने किसानन के हित से कोनो समझौता नहीं करी। नई दिल्ली में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संबोधित करत वहाँ के कहने की सरकार किसानन का आय बढ़ावे और खेती पर खर्चा कम करे बदे लगता रहे कोशिश कर रहल हो। सरकार का मानल हो कि देश की प्रगति का आधार किसानन का शक्ति बा। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। प्रधानमंत्री कहना कि डॉक्टर स्वामीनाथन भारत के खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनौले के आंदोलन का अगुवाई कैले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संभल जिला के बहजोई में 659 करोड़ रुपया का 222 विकास परियोजनन का लोकार्पण और शिलान्यास कैले। ए मौका पर वहां के संभल में उत्खनन के दौरान मिलल पुरातात्विक सामानन के प्रदर्शनी का अवलोकन कैली और पौधा लगा के पर्यावरण सुरक्षा का सनेसा देनी। श्री योगी संभल संवाद ऐप का उद्घाटनों कैले और कई गो योजनन के लाभार्थियन के सम्मानित करत वहां के मकान का चाबी और प्रमाण पत्र देने। लोकार्पण और शिलान्यास समारोह के संबोधित करत मुख्यमंत्री कहना कि संभल में कबो 68 गो तीर्थ, 19 गो पावन कूप और पैकर्मा राह रहल हवे। हमार सरकार ए तीर्थन और कूपन के पुनरुद्धार कराई। ए मौका पर वहां के रक्षाबंधन और आवे वाला त्योहारन के प्रदेशवासियन के शुभकामनाएं देने। हमारी सरकार ने तय किया है 8, 9 और 10 अगस्त को हर वाहन के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और नगर विकास की बसेज में फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध रहेगी। एक सह यात्री के साथ में वे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं से भी कहीं तक यात्रा कर सकती हैं। कोई किराया उनसे चार्ज नहीं होगा। ये बहनों को ये डबल इंजन सरकार की एक उपहार है। प्रदेश सरकार सोनभद्र के धार्मिक पर्यटन और कैंपिंग सर्किट के रूप में विकसित कैले का फैसला ले ले हो। ऐसे न तो खाली स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन हुई बल्कि कई तरह के पर्यटन के बढ़ावा मिली। एक लेके लखनऊ के गोमती नगर में आज एगो बैठकियो भइल, जेमे समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण, वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना और समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ शामिल भइले। बरखा और बांधन से पानी छोड़ेले के नाते प्रदेश के 20 से बेसी जिला बाढ़ से प्रभावित बाटे। वाराणसी, बदायूं, प्रयागराज, मिर्जापुर, गाजीपुर और बलिया में गंगा, नैनी में यमुना, लखीमपुर खीरी में शारदा, बाराबंकी अयोध्या में घाघरा आ श्रावस्ती में राप्ती नदी खतरा के चिन्हा से ऊपर बह रहा हो। नेपाल से पानी छोड़ेले और पहाड़ी इलाकन में हो रहल भारी बरखा से अयोध्या में सरजू नदी खतरा के चिन्हा से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा हो। नदी का जलस्तर हर घंटा 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा हो। एक देखत जिला प्रशासन अलर्ट घोषित करत प्रभावित इलाकन के लोगन के सुरक्षित जगह पर पहुंचावल शुरू कर दिले हो। बाढ़ के नाते प्रदेश के कई गो इलाकन को 2 लाख से बेसी लोग प्रभावित हवें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकन का निगरानी कैले के सतही प्रभारी मंत्रियन के अपने अपने क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य पर नजर बनावे रखले का निर्देश देने हमें। ओहर मौसम विभाग आवे वाला 24 घंटा में प्रदेश के कुछ इलाकन में भारी बरखा भइले के संभावना जतौले हो। आज पूरा देश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनावल जा रहा हो। इस मौका पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभकामना दे रहे हैं। वहाँ के कहने कि आज के दिन बुनाई के हमनी के समृद्ध रिवाज के उत्सव का दिन हो, जौन हमरे बुनकरन क रचनात्मकता कुशलता के दर्शावेला। हमनी के भारत क हथकरघा विविधता और आजीविका के समृद्धि के बढ़ावा देने में एह दिवस की भूमिका पर गर्व बाटे। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।